जय हिंद राम सलाम। कैसे आप लोग जनाब? मैं हूं रज़ा, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह सफलता मिलने के बाद ही सफलता का मजा आता है, उसी तरह मैथ को बार बार सीखने के बाद ही सीखने का मजा आता है। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने बहुत ही चटपटा और बहुत मजेदार चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ बेसिक पॉइंट। जी हाँ फ्रेंड, इस बेसिक पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे एंगल किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, आर्म किसे कहते हैं और रे किसे कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी है फ्रेंड जिसका नाम है पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल में पहला पॉइंट की बात की जाए तो पहला पॉइंट है फ्रेंड एडजेसेंट एंगल। दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तीसरा पॉइंट की बात की जाए तो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। चौथा पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल और पांचवा पॉइंट है कंप्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो फ्रेंड, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में इक्वली एंगल में डिवाइड हो जाती है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आइए इस फिगर में हम जानते हैं कि एंगल किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, आर्म किसे कहते हैं और रे किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इस इनिशियल पॉइंट के बारे में जानते हैं फ्रेंड। ये इनिशियल पॉइंट है यानी शुरुआती पॉइंट है। इस पॉइंट से दो रेखाएं खींची गई है। एक रेखा ये हो गया जिसका नाम है BC, एक रेखा ये हो गया जिसका नाम है AB। अब यहाँ से दो रेखाएं खींची गई है, इस रेखा को हम आर्म भी बोलते हैं फ्रेंड। यानी BC हो गया मेरा एक आर्म और AB मेरा हो गया दूसरा आर्म। अब यहाँ पे सबसे पहले कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं वर्टेक्स, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है यानी एंगल ABC, एक जो कोना बना है अंदर में, इसी को बोलते हैं फ्रेंड एंगल बोलते हैं। इसका नाम दिया गया है कोण यानी एंगल। तो फ्रेंड, हम लोग बात किए थे पेयर ऑफ एंगल्स में, बहुत सारे एंगल के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसमें पहला पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं आइए हम लोग जानते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है फ्रेंड। इस इनिशियल पॉइंट से एक रेखा ये खींची गई जिसका नाम है OA, दूसरी रेखा ये खींची गई जिसका नाम है OB, तीसरी रेखा ये खींची गई जिसका नाम है OC। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की, यानी एडजेसेंट एंगल का मतलब बगलगीर का एंगल। ये जो है इसका बगलगीर है, यानी AOB ये एक एंगल हुआ, BOC ये दूसरा एंगल हुआ फ्रेंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि AOB BOC का बगल का एंगल है यानी पड़ोसी है। यानी एडजेसेंट कौन हुआ? AOB का एडजेसेंट BOC हुआ, या COB का एडजेसेंट एंगल BOA हुआ फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहता है फ्रेंड कि एक इनिशियल पॉइंट में दो लाइनें हैं, एक ही रेखा में दो लाइनें हैं। एक लाइन आपका OA हो गया और एक दूसरा लाइन हो गया आपका OC। ये दोनों लाइन एक दूसरे का अपोजिट है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइन पे ये एक लाइन, ये जो आर्म है बीच से कट कर रहा है फ्रेंड। जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो दो एंगल में ये कन्वर्ट हो रहा है, एक एंगल AOB और दूसरा एंगल BOC। यानी एक ही लाइन में दो एंगल बन जाना उसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी एक लाइन में दो एंगल AOB और BOC बन जाना ये कहला गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आइए फ्रेंड, हम लोग तीसरा पॉइंट यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में जानते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं फ्रेंड, इस फिगर में आप लोग बस इतना देखेंगे कि ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है BC। ये एक लाइन AD है, दूसरा लाइन BC है, ये एक दूसरे को कट कर रही है। जब ये एक दूसरे को कट कर रही है तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है फ्रेंड। कैसे बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल? एक दूसरे का अपोजिट कैसे बन रहा है? AOC इसका अपोजिट एंगल बन रहा है BOD। अब हम बात करें AOB का, AOB का अपोजिट एंगल बन गया फ्रेंड COD। तो ये एंगल इसका अपोजिट हुआ, ये एंगल इसका अपोजिट हुआ। ओके फ्रेंड, ये अगर मान लीजिए कि ये मेरा AOC अगर ये मेरा 50 डिग्री का एंगल बनता है यानी 50 डिग्री, तो मेरा BOD भी मेरा कितना डिग्री का होगा फ्रेंड? यहाँ पे मेरा 50 डिग्री का होगा। अगर AOB अगर मेरा मान लीजिए 130 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वाला इसका अपोजिट एंगल COD ये भी मेरा कितना का बनेगा? 130 डिग्री का एंगल बनेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आइए हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल में आपका तीन फिगर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड। सबसे पहला फिगर में हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है फ्रेंड दो एंगल का सम, यानी एंगल AOC और एंगल BOC। यानी एक एंगल आपका 130 डिग्री का, दूसरा एंगल आपका बन रहा है 50 डिग्री का। अगर ये दोनों एंगल को सम कर देते हैं फ्रेंड तो ये हो जाता है 180 डिग्री का। यानी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो कहलाता है सप्लीमेंट्री। अगर हम चाहें तो लीनियर पेयर में एंगल को हम सम करके सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग एंगल को हम बता सकते हैं। XYZ ये एक एंगल है, दूसरा एंगल है PQR
ये एक एंगल है, ये एंगल बन रहा है 25 डिग्री का और ये एंगल बन रहा है 155 डिग्री का। दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे 180 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड। इसे हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो एंगल का सम होता है सप्लीमेंट्री, चाहे एंगल को जोड़कर बात करें चाहे दोनों एंगल को जोड़कर बात करें। तो फ्रेंड अब हम लोग बात करते हैं पांचवा पॉइंट जिसका नाम है कम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ फ्रेंड, कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग बात करते हैं, इसमें कहता है फ्रेंड दो एंगल का सम, दो एंगल का जोड़ अगर आपका 90 डिग्री आ गया तो वो कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। चाहे वो कोई सा भी एंगल हो, चाहे वो एंगल AOC हो प्लस एंगल PQR हो, ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ जाए फ्रेंड, अगर दोनों का सम फ्रेंड 90 डिग्री का आ जाए तो ये कहला गया कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी इस फिगर में हम बात करें तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, यानी एक एंगल AOC मेरा 60 डिग्री बना, दूसरा एंगल BOC ये मेरा 30 डिग्री बना, ये दोनों एंगल का सम हम 90 डिग्री ले सकते हैं। इस एंगल में हम बात करते हैं तो ये एंगल AOC प्लस एंगल PQR 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री मेरा आ जाएगा फ्रेंड। इसी दो एंगल का सम को हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आइए फ्रेंड हम लोग अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें हम लोग जानेंगे फ्रेंड कि दो स्ट्रेट लाइन है और इस दो स्ट्रेट लाइन को वो एक दूसरे को कट करती है फ्रेंड, इंटरसेक्ट करती है, जिसमें पहला क्या प्रूव करना है, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे कोई सा भी एडजेसेंट हो, ये इसका बगल का एडजेसेंट हो, चाहे ये इसका एडजेसेंट हो, या ये इसका एडजेसेंट हो, या ये इसका एडजेसेंट हो, किसी दो एंगल का एडजेसेंट एंगल का सम कर देंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए फ्रेंड। दूसरा में वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, इसका वर्टिकल ये है, इसका वर्टिकल ये है, ये प्रूफ करना है फ्रेंड। आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात की है एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़कर, एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए तो 180 डिग्री हो गया। अब इसका एडजेसेंट एंगल ये है 2 प्लस एंगल 3, इसका हम दोनों जोड़ दिए तो 2 और 3 जोड़ने के बाद 180 डिग्री आई, इक्वेशन 2 मान लिए। एंगल 3 और प्लस एंगल 4 जोड़ दिए तो 180 डिग्री आया, ये 3 इक्वेशन हो गया। और एंगल 4 और एंगल 1 को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री आ गया। यानी इस तरीके से 4 और 1 जुटा तो ये मेरा 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन में होता है फ्रेंड। तो ये 1 2 3 4 इसी तरीके से ये 4 इक्वेशन बन गए। आइए अब हम लोग जानते हैं दूसरा के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल कैसे होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देखते हैं, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से, दोनों से अब हम लोग जानते हैं कि दोनों का सम तो 180 डिग्री का है। ये दोनों को आमने सामने कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ये दोनों को क्या कर देंगे इक्वल, जब ये दोनों आमने सामने है सेम है इसको कट कर देंगे। अब क्या बचेगा फ्रेंड, एंगल 1 बराबर एंगल 3। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। यहाँ पे हम लोग इक्वल क्योंकि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो जब 180 दोनों का है इसलिए आमने सामने बराबर हो गया। तो यहाँ 3 और 3 दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फ्रेंड, एंगल 2 बराबर एंगल 4, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ और ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ फ्रेंड, यानी एक दूसरे का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट इक्वल आ गया फ्रेंड। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।